फिल्म के स्टार्टिंग में हम मार्केट को देखते हैं जो कि काफ़ी ड्रंक है और किसी टनल से जा रही थी। साथ ही में उसका कोई पीछा भी कर रहा था। उसने सिगरेट निकाली तो एक आदमी लाइटर लिए उसके पास आता है। मार्केट उसे कहती है कि मुझे होटल लेके चलो। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। मार्केट जापान में एक फ़्लाइट अटेंडेंट की स्कूल में जॉब करती थी। वहाँ उसने जापानीज़ लड़कियों को फ्लुएंट में इंग्लिश बोलना सिखाती है। लास्ट नाइट के हैंगओवर के चलते उसने बिना ड्रेस चेंज किए ही स्कूल आ जाती है। एक्चुअली पिछली रात वो क्लब में थी और सुबह सीधे स्कूल आ जाती है। वॉशरूम में जब वो चेंज कर रही होती है तभी उसका बॉस वहाँ आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। मार्केट कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और अपना जॉब कंटिन्यू करती है। वो एक अपार्टमेंट में अकेली रहती है। हर रात वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जाती है और पार्टी भी करती है। उसके दो दोस्त थे, एक का नाम एग्नेस और दूसरे का नाम लियाम था। कुछ ड्रिंक्स के बाद मार्केट बाथरूम जा रही थी, तभी एक आदमी के साथ उसकी टक्कर होती है। नशे की हालत में उसी बंदे के साथ वो इंटीमेट हो जाती है। फिर वो जब वापस आती है तो अपना ड्रिंक्स चालू रखती है। रात में जब मार्केट अकेली थी तब लियाम कहता है कि तुम कभी मुझे क्यों नहीं डेट करती, तुम मेरे साथ भी तो घूमने जा सकती हो। पर मार्केट कहती है कि मैं तुम्हें अपना ब्रदर जैसी देखती हूँ। रोड पर हम एक और मेन कैरेक्टर याकुज़ा को देखते हैं। मार्केट को याकुज़ा काफ़ी पसंद आता है। याकुज़ा भी मार्केट को नोटिस करता है। फिर दोनों अपने रास्ते चले गए। उसके फ्रेंड्स घर चले जाते हैं पर मार्केट दूसरे क्लब जाकर फिर से ड्रंक होने लग गई। तभी उसकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है, जिसके बाद वो लड़का उसे होटल लेकर जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उस रात भी मार्केट घर नहीं गई और सुबह सीधे अपने स्कूल चले जाती है। वो इतनी हैंगओवर थी कि चल भी नहीं पा रही थी। उसके बॉस मार्केट की इस हालत को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, तुम घर जाकर आराम कर सकती हो। मार्केट फिर वॉशरूम गई और उसके बॉस भी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि जब मैं यंग थी तब तुम्हारी तरह ही हुआ करती थी और इसी वजह से आज उसकी कोई फैमिली नहीं है। उसने मार्केट को समय रहते खुद को सुधारने का एडवाइस दिया। फिर मार्केट एक लाइब्रेरी जाती है और जहाँ वो एक न्यूड पेंटिंग के बुक को देख रही थी तभी वहाँ याकुज़ा आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें आर्टिस्ट पसंद है। वो हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद दोनों होटल जाते हैं। मार्केट को अपना हाथ पैर बांध कर इंटीमेट होना पसंद है। याकुज़ा भी उससे उसी तरह एंजॉय दिलाता है। नेक्स्ट डे क्लास ख़त्म होने के बाद जब मार्केट बाहर निकलती है तब उसे याकुज़ा खड़ा मिलता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट पर लेके गया। याकुज़ा उससे पूछता है कि तुम यहाँ जापान में क्या कर रही हो, जिस पे मार्केट कहती है कि मुझे अपने लोगों से दूर अकेले रहना पसंद है। फिर एक ड्रंक आदमी मार्केट से आकर टकरा जाता है। वो थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है और वॉशरूम चली गई। और जब वो वापस आती है तो देखती है कि कोई भी शोर शराबे वाले इंसान यहाँ पर नहीं है, सब गायब हो गए। एक्चुअली याकुज़ा एक गैंगस्टर है और उसने ही सभी को यहाँ से बाहर निकाला था। दोनों फिर होटल जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ समय एंजॉय करने के बाद याकुज़ा कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। मार्केट ये सुनकर सैड हो गई और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में मार्केट को अपने दोस्त के साथ हैंग आउट करते हुए देखते हैं। अपने दोस्त को मार्केट याकुज़ा की शादी के बारे में कहता है। इग्नेस को भी ये सुनकर बुरा लगा और मार्केट की मूड ठीक करने के लिए उसे बार में लेके गई। मार्केट को अब अपनी जॉब अब अच्छा लगने लगा था। उसके हाथ में एक बुक को देखते हैं। ये वही बुक है जिसे लाइब्रेरी में देखते समय याकुज़ा मिला था। बुक में एक कार्ड भी था जिसे याकुज़ा ने रखा था। वो उस कार्ड में दिए गए एड्रेस पे जाती है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में मार्केट को लियाम के साथ बाहर पर देखते हैं जहाँ लियाम का गर्लफ्रेंड भी आया हुआ था। नेक्स्ट डे मार्केट जब अपने काम पे जा रही थी तो उसे याकुज़ा मिलता है। वो मार्केट को कहीं घूमने जाने के लिए पूछता है। पहले तो वो मना करती है पर याकुज़ा की जिद के कारण वो मान जाती है और दोनों चले जाते हैं। उन्हें जाते देख स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं। दोनों ट्रेन से जा रहे थे। याकुज़ा उसे एक टेंपल को लेके जाता है जहाँ याकुज़ा कहता है कि यहाँ आने से सारे परेशानियाँ तुम भूल जाओगी और तुम्हारी सारे पास्ट के कर्मों को छोड़कर फिर से रिबॉर्न हो सकती हो। लौटते समय ट्रेन पे मार्केट को नींद आ जाती है। याकुज़ा उसके ऊपर अपना जैकेट रख के चला जाता है। अगले दिन मार्केट जब स्कूल जाती है तो पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वो रिक्वेस्ट तो काफ़ी करती है पर उसकी एक भी नहीं सुनी गई। बाहर निकलकर मार्केट काफ़ी समय रोती है। याकुज़ा भी उसे कुछ दिनों तक फ़ोन नहीं करता। एक दिन एग्नेस मार्केट से मिलने आती है और बताती है कि वो वापस अमेरिका जा रही है। मार्केट ये सुनकर और भी दुखी हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त के नाम पर सिर्फ दो ही दोस्त थे यहाँ। दोनों वन लास्ट टाइम बार पर जाते हैं और काफ़ी सारे बातें करते हैं। अगले दिन मार्केट याकुज़ा को अपने फैमिली के साथ देखती है। फिर वो उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग पर जाती है।
फिर याकुज़ा वहाँ आता है और दोनों फिर से अपने हवस को बुझाने लगते हैं। याकुज़ा को अपने अंदर एक गिल्ट फील होता है क्योंकि अब जो वो कर रहा है वो सही नहीं था। मार्गारेट जापान में रहना चाहती है पर उसके पास अब कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो एक नाइट क्लब पर डांसर के काम ज्वाइन करती है। फर्स्ट डे काम करने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता, वो फिर से बहुत ड्रिंक करती है और बाहर आकर खूब रोने लगती है। सुबह लियाम का गर्लफ्रेंड उसे देखती है और फिर वो मार्गारेट को एक रेस्टोरेंट पर लेके जाती है ब्रेकफास्ट पे। मार्गारेट उससे कहती है कि कभी कभी उसे पूरा अकेले रहना बहुत पसंद है। उस रात वो फिर से काफ़ी ड्रंक हो गई। फिल्म के फर्स्ट पे हमने जो सीन देखा था कि एक बंदा मार्गारेट को लाइटर दे रहा था और मार्गारेट उसे कहती है कि मुझे होटल लेके चलो, वही सीन कंटिन्यू होता है। वो आदमी मार्गारेट को एक होटल पर लेके जाता है। मार्गारेट उसे कहती है कि मुझे सबमिसिव होकर इंटीमेट होना पसंद है। फिर वो आदमी उसे बांध देता है और उसे कहता है कि वो जब यंग था तब से वो लड़कियों को यहाँ लेकर आया करता था। एक्चुअली ये इंसान एक साइको किलर था और उसने पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह मारा था एंड बदकिस्मती से आज मार्गारेट की पारी थी। जब वो आदमी उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ याकुज़ा आ जाता है और मार्गारेट को बचा लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। याकुज़ा मार्गारेट की केयर करता था, इसलिए हमेशा मार्गारेट पर नज़र बनाए हुए रखता था। मार्गारेट को अब ये समझ में आ गया था कि हर दिन ड्रिंक होकर और इंटीमेट होकर अपने लाइफ को वो खुद ही स्पॉइल कर रही है और इसी को सुधारने के लिए अमेरिका वापस चली जाती है। फ्लाइट में उसने अपने स्टूडेंट को देखा जो अब एक फ़्लाइट अटेंडेंट बन चुकी है। मार्गारेट को ये देखकर बहुत ही प्राउड महसूस होता है और फिल्म यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। आपने अगर ये फिल्म देखी हो तो आपको कैसा लगा आप कमेंट पर ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।